हेलो, आ गया आवाज? चलो ये एक्सिस ले लो इसका, ऊपर जा रहा था सर नीचे की हाइट है हमारी कितनी? Where it is at 100 मीटर। 5 seconds, sir. 5 seconds. क्या है वो? x इक्वल टू u t प्लस हाफ t स्क्वायर। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। माइनस 100 इज इक्वल टू 5 into t माइनस हाफ ऑफ 10 t स्क्वायर। सो लेट 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 100 t की वैल्यू निकाल दो। इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 3.26 ही है। इसका किसका आंसर बता रहा है तुम्हें? 5 सेकंड। इसका क्या ट्रायंगल? अच्छा 55 हो रहा है क्या? सॉरी 5 प्लस माइनस 55 प्लस 30 2000 डिवाइडेड बाय 25 2025 और AC 30 2000 प्लस 25। ये तो ज्यादा आ रहा है ना परमेश? 5 सेकंड कैसे आएगा? Sir, middle term split. Minus 25t plus 20t. एक सेकंड में वो तेरी आवाज में अभी चेंज करता हूँ मेरा स्पीकर रेडिएशन ऑडियो डिवाइस। Sir, minus 5t को minus 25t plus 20t लिख के split कर सकते हैं ना? माइनस 100 5t। हाँ क्या बोल रहा है बेटा? सही है ना? तो माइनस b प्लस माइनस 100 b स्क्वायर माइनस 4ac for 5 या 20। तो इसका 2025 का निकालना। आज मेरे स्पीकर में क्यों नहीं आवाज आ रही तेरी? अच्छा ये ऑन ही नहीं। सब ब्लूटूथ गया वापस। अब आया। हेलो देख हाँ अब बोल बेटा। परमेश क्या सर? हाँ अब बोल, क्या बोल रहा था? माइनस 5t को अपन स्प्लिट कर सकते हैं ना? किसको? माइनस 5t हाँ minus 25t plus 20t. इधर कर रहा है क्या तू? अच्छा इसको उसमें, अच्छा अच्छा वो चाह रहा है क्या तू? मतलब ट्रायनोमल फैक्टर करना है क्या? हाँ हाँ तो -25 प्लस 20 और हाँ हो जाएगा। ट्रायनोमल हो रहे हैं सीधे सीधे। तो ये हो गया हमारा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो 5t t माइनस 5 प्लस 20 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ करेक्ट है।
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। वो तो उससे भी निकालोगे तो आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। चल, ये चेंजिंग ऑफ एक्सिस के क्वेश्चन हैं। ये आपको प्रोजेक्टाइल में भी बहुत सारे मिलेंगे, जहां पर जब किसी टावर से हम किसी पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंकेंगे, उस समय ये मेथड बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर वहां पर ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिंपल कंसेप्ट पर है, ध्यान से करना। A stone is dropped into a well ठीक है। The depth of water या यूं बोल दो कि लेवल ऑफ वाटर, डेप्थ नहीं बोलेंगे क्योंकि डेप्थ तो नीचे तक चला जाएगा। The level of water is at height h, ठीक है। हाउ लॉन्ग, सर फ्रॉम ग्राउंड या फ्रॉम लेवल डेप्थ ऑफ वेल? हाँ, मतलब कुएं के ऊपर से फेंका जो पानी का लेवल है उसकी हाइट h है बेटा, ग्राउंड से। हाउ लॉन्ग स्प्लैश साउंड टेक टू रीच लिसनर। कोई बंदा था, उसने क्या किया, ऊपर से पत्थर गिराया पानी में, तो पानी में गिरने के बाद में जो पानी की छपाक की जो आवाज आती है, स्प्लैश साउंड आती है, वो उसको कितनी देर में सुनाई देगी, आपको ये बताना है। स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लो ना, सी ले लो, वी ले लो, कुछ भी ले लो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सी लिख दो या वी लिख दो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी। ये कुआं हो गया अपना, यहां पर तक पानी है और ये पानी कुएं के मुंडेर से h हाइट पर है। हमें बताना है कि उसको पानी की आवाज स्प्लैश साउंड कितनी देर में सुनाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर पहले यहां से लेकर के जाएगा तो जाने का टाइम लगेगा, उसके बाद में यहां छपाक हुआ, ये छपाक यहां से दौड़ करके यहां तक वापस आएगा, यहां पर आपका ऑब्जर्वर है, लिसनर है, वो सुनेगा उसको छपाक की आवाज कितनी देर में सुनाई देगी, ये फाइंड करना है। पहले जाने का निकाल लो टाइम कि भाई जाने का टाइम क्या लगेगा। h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ये लगना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, गिराया है पत्थर, फेंका नहीं है, पत्थर गिराया है, इसका मतलब 0 प्लस h जीटी स्क्वायर, ठीक है। तो ये t जाने का मैं बोल देता हूं, इसका नाम दे देता हूं a, ये b, a से लेकर b तक जाने का टाइम t a b इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी। आने का टाइम, आने के टाइम पर साउंड के लिए किसी एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप समझ सकते हो। साउंड के लिए किसी एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा डिस्टेंस अगर ट्रेवल निकालनी है अपन को तो क्या होएगा, उससे वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इनटू द टाइम। तो आने का टाइम क्या हुआ साउंड का, टी बी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है h, वेलोसिटी कितनी v। तो ये जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, टी ए बी प्लस टी बी ए, प्लस कर दो इनको, तो कितना आ गया बोल, रूट ऑफ 2h बाई जी प्लस h बाई v। दिस इज द आंसर।
ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पूछा गया है। चलो वापस प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं तुम्हारी, कितना रह गया, कितना याद रहा। कुछ क्वेश्चंस चेक करके दिखाओ मुझे। A particle is moving such that सर नीचे लिखो, नीचे दिख रहा नहीं। a particle is moving such that at any instant Vt equation is given by V is equal to minus alpha t square if at t is equal to 0 particle was at x naught, then displacement of particle is particle after time t is आप समझ सकते हो कि मैंने वीटी इक्वेशन दी है तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हुआ, और भी अगर और डेप्थ में मैं बोलूं तुमसे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा जो फिजिक्स में यूज करना है। कितने बच्चों को याद रहा, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइम पर। इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन, अभी तक हम जो बात कर रहे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कर रहे थे, वेरिएबल एक्सेलरेशन मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टाइम पे पढ़ा दिए, बहुत सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। वीटी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिफरेंशिएट करोगे या इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेट ऑब्वियसली। और साथ में बाउंड्री कंडीशन और दी है तो बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो v इक्वल टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, v को लिखोगे आप dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर, dx इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर डी टी, ये होगा। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dx का x हो गया माइनस अल्फा इसका t क्यूब बाई 3 हो गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है, लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया तो इसकी बाउंड्री कंडीशन से वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर, पार्टिकल x नॉट पर था पहले से, तो व्हेन कंडीशन लगा रहा हूं t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x नॉट, इस इक्वेशन में रखूंगा मैं तो x नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस अल्फा t क्यूब बाई 3 प्लस c, और t क्या है यहां पर 0, करेक्ट, ये 0 हो गया तो इसका मतलब x नॉट इज इक्वल टू c, c की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास x नॉट, वापस प्लेस करो यहां पर तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस अल्फा t क्यूब बाई 3 प्लस x नॉट इज द आंसर। आपसे पूछे कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x माइनस x नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा t क्यूब बाई 3। जनरली क्या होता है, अब उसमें तुम्हारे एग्जाम में ये भी ऑप्शन रहेगा अल्फा टी क्यूब बाई 3 भी, बच्चे ये आंसर टिक कर जाते हैं, सब गलत हो जाता है। आपको इसमें बकायदा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा।
वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम है। देखो ये तो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, एक नीट का क्वेश्चन करके देखते हैं, नीट लेवल का वेरिएबल एक्सेलरेशन पर। A particle is moving such that moving with variable acceleration, a particle is moving with variable acceleration. Equation AT equation is given by acceleration time equation is given by A is equal to BT. B is positive constant. ठीक है, at t is equal to 0, velocity was v naught. Velocity was v naught. Then displacement of particle is बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेडिकल में आया हुआ है पहले, और क्वेश्चन फिजिक्स का है लेकिन इसका जो बेस है अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही है। एटी इक्वेशन आपको मैंने सिखाया था, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, आप लोग करके बताओ फिर मैं करता हूं। 2 बार में होगा, राइट। एटी इक्वेशन है हमारे पास, a इज इक्वल टू बी टी, ए कैन बी रिटन dv बाई dt इज इक्वल टू bt बेटा, dv इज इक्वल टू bt dt, इंटीग्रेशन मार दो, dv का v हो गया, b ये t स्क्वायर बाई 2 हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपसे पूछा कि t इज इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू v नॉट है, पहली कंडीशन लग गई यहां तक, तो इसका मतलब v नॉट इज इक्वल टू b बाई 2 0 स्क्वायर प्लस c, constant of integration has the value v naught. Now place the value of constant of integration in equation 1, what we get? V is equal to bt square by 2 plus v naught. वेलोसिटी निकलवा था तो यहां खत्म कर देते, लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको dx by dt कर दो, bt square by 2 plus v naught, तो what is dx is equal to bt square by 2 plus v naught dt, or it gives us dx is equal to bt square by 2 integration dt plus integration v naught dt। dx का x हो गया, b by 2 कांस्टेंट से t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, आप जानते हो, प्लस v नॉट dt का t हो जाएगा, तो आंसर इज x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस bt क्यूब बाई 6। ये किसका आंसर है दिखाओ जरा मुझे, bt क्यूब बाई 6 प्लस v नॉट t आएगा बेटा, c नहीं आएगा। ठीक है, कल वेरिएबल एक्सेलरेशन के बहुत सारे सवाल करने वाले हैं अपन। हाँ अब सही है, वी नॉट टी प्लस बी टी क्यू बाई 6, कृष्णा भोसले, यू आर राइट। ये कहाँ है, सिंधे कहाँ है? ऋषिकेश, स्नेजा सवाल क्यों नहीं हुआ है? चलो
नेक्स्ट, आप लोगों ने IE इरोडो का नाम सुना होगा, IIT की सबसे टॉप बुक है। उसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं। A particle is moving under variable acceleration at any instant its AT equation is given by A is equal to minus beta t square by 2 initially the velocity of particle was the velocity, या बोलो initial velocity, initially the velocity of particle बोल दिया, initial velocity बोल दो, v naught, then distance traveled by it. Here beta is positive constant. फटाफट करके बताओ, सबको आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कितना भी टफ हो क्वेश्चन, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। ये इरोडो क्या करेगा उसमें, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में सर ने क्या सिखाया था, बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाना सिखाई थी। आपको बाउंड्री कंडीशन आती है, एक्सेलरेशन वेरिएबल की सॉल्व करने के आता है तरीका, तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं आया चेक करो और मेहनत करो थोड़ी सी। बहुत सारे बच्चे वैसे बैठे रहते हैं दर्शक बन के। दर्शक नहीं बनना है, सीखना है। सीनियर में कोई भी हो, चल रहा है ठीक है, लॉकडाउन क्या करेगा, ठीक है। आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पर बातें शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे भेजो और टच में रहो सब। क्या था ये, देखो मैं भी सीख लूं, मुझे भी आता है कि नहीं आता। माइनस बी टी स्क्वायर बाई 2 dv इज इक्वल टू माइनस बी टी स्क्वायर बाई 2 dt। तो v इज इक्वल टू माइनस बीटा बाई 2 टी क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू v नॉट, तो c इक्वल टू सीधा सीधा v नॉट आ गया, दिमाग ही नहीं लगाना। तो अब व्हाट इज आवर इक्वेशन, v इज इक्वल टू माइनस बीटा टी क्यूब बाई 6 प्लस v नॉट। वही dx बाई dt करूंगा इसको, तो माइनस बीटा टी क्यूब बाई 6 प्लस v नॉट होल टाइम्स dt। दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस बीटा बाई 6, ये हो गया t4 बाई 4 प्लस v नॉट t। देखो ये क्या 24 कैसे आया रे, मैंने गलत किया है क्या? हाँ 24 सही है, सही है, सही है बेटा, सही है, दिख गया मुझे। बीटा t4 बाई 24 प्लस v नॉट इज द आंसर, करेक्ट। तो ये काइनेमेटिक्स की सबसे टफ प्रॉब्लम्स गिनी जाती हैं। कल अपन और वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक दो कंसेप्ट छोटे छोटे और सिखाऊंगा, ठीक है। और इस बार जो एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन होगा तुम्हारा, ऑनलाइन लिंक भेजूंगा, डायरेक्ट कंप्यूटर बैठ करके एग्जाम, ठीक है।
मेहनत करो, खुश रहो। बाय फॉर टुडे। रमेश, तू उसको 11th वाले बैच में ज्वाइन किया कर।